हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोसेट्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कोसेट्स की डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो आज की जो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर आपको H कोई सब ग्रुप दे रखा है G का, देन G इज इक्वल टू द यूनियन। तो G किसके इक्वल आएगा? यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। H के जितने भी आप राइट कोसेट्स लिखोगे, जैसे H के जितने भी मेंबर्स है, H1, H2, H3, सबके साथ में आप किसको कम्प्यूट करोगे? जो G के एलिमेंट्स हैं। G के एलिमेंट मतलब A, B, C, तो आप क्या करोगे? H1 को A के साथ कम्प्यूट करा, फिर H के कितने मेंबर्स हैं? H2 को A के साथ कम्प्यूट करा, H3 को A के साथ कम्प्यूट करा, तो क्या बन गए? आपके राइट कोसेट्स हो गए, जो किससे कम्प्यूट होके बन रहे हैं? A से कम्प्यूट होके बन रहे हैं। ऐसे ही G के और एलिमेंट्स होंगे, जैसे B हो गया, C हो गया, सबसे कम्प्यूट कर करके हम क्या करेंगे? राइट कोसेट्स निकाल लेंगे, और उन सबको जब हम इकट्ठा करेंगे, उनकी यूनियन करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? पूरा का पूरा G के इक्वल आएगा। तो अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप है और उसके अगर हम सारे के सारे राइट कोसेट्स लिख लेते हैं, यूनियन कर लेते हैं, तो वो पूरी की पूरी यूनियन किसके इक्वल आती है स्टूडेंट? पूरा होल ग्रुप G के इक्वल आती है। तो लेट हम क्या करके चलते हैं स्टूडेंट, जो हमारी वो यूनियन है राइट कोसेट्स की, जो यूनियन है उसका हम कोई ना कोई नाम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया अपने कन्वीनियंस के लिए कि लेट S बी द, जो S सेट वो क्या है? बी द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। H के जितने भी राइट कोसेट्स हैं उन सब की यूनियन करके हमने उसका नाम क्या रख दिया? S रख दिया। बार बार लिखने की बजाय उस यूनियन को हमने क्या कर दिया? उसका एक नाम रख दिया। तो देयरफॉर स्टूडेंट आप कैसे लिख सकते हो? S इज इक्वल्स टू H यूनियन HA। जैसे A आपका एलिमेंट हो गया किसका? G का एलिमेंट होगा। इस तरीके से HB, इसी तरीके से स्टूडेंट आपका HC, डॉट डॉट डॉट, जितने भी एलिमेंट्स H के होंगे इस तरीके से आप सबके साथ में कम्प्यूट करके राइट कोसेट्स लिख सकते हो। जैसे स्टूडेंट अगर मैं H की बात करूं, तो यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आता है, तो H एक इटसेल्फ क्या होता है? अपना राइट और लेफ्ट कोसेट्स दोनों होता है। जैसे मैंने अगर H ही लिखा, तो ये क्या हो गया? राइट कोसेट हो गया। ये आपका किसको बिलोंग करता है? G को बिलोंग करता है। इसी तरीके से, और ये आएगा किसके इक्वल स्टूडेंट? H के इक्वल आएगा। इसी तरीके से आप आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से कम्यूट कर देते हैं और यहाँ से इस तरीके से H को कम्यूट कर दें, तो ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट? लेफ्ट कोसेट हो जाता है। तो H इटसेल्फ आ राइट और लेफ्ट कोसेट। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने वे यूज किया है या लैंग्वेज यूज करी है राइट कोसेट की अगर यूज करी है, तो यहाँ पे H को हम क्या लेके चलेंगे? राइट कोसेट ही लेके चलेंगे, यानी कि HE कंसीडर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरीके से आपने क्या लिख रखा है? HE लिख रखा है। A एलिमेंट आपका कहाँ से आएगा? G में से आएगा। B, C सभी एलिमेंट कहाँ से आएंगे? G से आएंगे। अगर इसके एलिमेंट लिखने हैं, मान लीजिए H के अंदर H1, H2, H3, H4 इस तरीके से एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट किस तरीके के होंगे? H1A आएगा, फिर H2A आएगा, फिर इसी तरीके से H3A आएगा, H4A आएगा। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आप लिख दोगे। इसी तरीके से HB के एलिमेंट्स लिखोगे। H1, H2, H3 सेम रहेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा? H1B, H2B, H3B, इस तरीके से आपके एलिमेंट्स चलते रहेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट HC। तो सबसे पहले तो जो आपने राइट कोसेट्स की जो ये कलेक्शन लिखी है, इसकी जो आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन या इसके मेंबर्स होंगे कैसे, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको थ्योरम में कोई दिक्कत ना आए। इसकी जो आपकी डिस्क्रिप्शन है या फिर जो इसके बारे में, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके एलिमेंट्स की शक्ल कैसी होगी, तो आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिख के दिखाएंगे? ये सब तो आपने लिख दिया। अब क्या लिखोगे? जो एलिमेंट्स है, मैंने बता तो दिया आपको, लेकिन ये लिखना भी पड़ेगा कि जो A, B और C, ये तीनों एलिमेंट्स किसके हैं स्टूडेंट? एलिमेंट्स वेयर A, B, C आर एलिमेंट्स ऑफ G। ये किसके एलिमेंट्स है स्टूडेंट? ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं, आर एलिमेंट्स ऑफ G हैं। तो ये स्टूडेंट आपने डाल दिया यहाँ पे। अब स्टूडेंट आप अपनी थ्योरम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है कि जो G सेट है वो इक्वल किसके आना चाहिए? ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे करने का, कि क्या पर्पज है? G सेट को किसके इक्वल प्रूव करना है आपको स्टूडेंट? S के इक्वल प्रूव करना है। तो अब उस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने क्या किया? लेट X बी एनी एलिमेंट। S से हमने कोई एलिमेंट ले लिया, कि लेट हमने क्या करा? एक एलिमेंट X उठाया, लेट X बी, और हम उसे क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि वो G जो ग्रुप है उसके अंदर पहुंचा देते हैं, यानी कि G को भी वो बिलोंग करेगा। तो लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ S, कि हमने सेट S में से कोई एक एलिमेंट उठा लिया और लास्ट में हम क्या दिखा देंगे कि वो किसको बिलोंग करता है? G को भी बिलोंग करता है। तो S सेट किस में कंटेन हो जाएगा? G में कंटेन हो जाएगा। तो लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ S। तो देयरफॉर अब स्टूडेंट हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है कि आइदर, अब देखो S सेट के अंदर क्या है? यूनियन है किसकी? राइट कोसेट्स की। तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा? आइदर या तो वो किससे बिलोंग करेगा? H से बिलोंग करेगा,
या HA से बिलोंग करेगा या HB से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया कि X किससे बिलोंग करता है, आपका H से। हो सकता है X H से बिलोंग करे, क्योंकि यूनियन की यही डेफिनेशन होती है, अगर उसमें कोई मेंबर होता है तो वो आइदर किसी भी सेट में हो सकता है सभी सेट्स के अंदर हो सकता है एक में हो, दो में हो, तीन में हो, एटलीस्ट वाली कंडीशन होती है, एटलीस्ट एक में तो जरूर होगा, और हो सकता है वो सभी सेट्स को बिलोंग करता हो। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या भी लिख सकते हो आप कि X किसको भी बिलोंग करेगा, HA को बिलोंग करेगा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, और क्या डालोगे यहाँ पे, X किसको बिलोंग करेगा, HB को भी बिलोंग कर सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी। और क्या भी लिख दिया, X किसको बिलोंग करेगा, HC को बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट ये सारी में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एटलीस्ट एक सेट को तो जरूर बिलोंग करेगा। तो हमने सभी के बारे में इस तरह की पॉसिबिलिटीज लिख दी। ठीक है स्टूडेंट, और हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे राइट कोसेट्स हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर X H को बिलोंग करता है तो H किसका सब ग्रुप है, G का, तो X ऑटोमेटिकली किसको बिलोंग कर जाएगा, G को बिलोंग करेगा। अभी मैंने आपको HA के बारे में बताया था, अगर X HA को बिलोंग करता है तो कोई ना कोई पक्का एक एलिमेंट जरूर होगा, क्योंकि X के क्या है, एलिमेंट है, S का है। तो HA के एलिमेंट्स कैसे हैं, H1A, H2A या H3A, H4A, तो X उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा। अच्छा स्टूडेंट, मान लीजिए अगर X H1A ही है, मान लीजिए मैंने ये एलिमेंट ले लिया, तो ये A एलिमेंट G का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, H1 किसका एलिमेंट है, ग्रुप H का एलिमेंट है, लेकिन H क्या है, सब ग्रुप किसका है, G का। तो ये H1 भी किसका एलिमेंट है, G का है। ये एलिमेंट भी G को बिलोंग करता है, ये एलिमेंट भी G को बिलोंग करता है। तो पूरी कंपोजिशन क्लोजर प्रॉपर्टी से किसको बिलोंग करेगी, G को ही बिलोंग करेगी। अगर मान लीजिए X H2A होता, सेम वही लॉजिक वहां पे भी लगता कि अगर H2A है तो सेम वो जो H2 एलिमेंट G को बिलोंग करता। अगर मान लीजिए X किसको बिलोंग करता है, HB को बिलोंग करता है, तो सेम यहाँ पे भी H1B, H2B कोई भी एलिमेंट होता, वो जो कंपोजिशन आती है H1B आती, H2B आती, क्योंकि दोनों एलिमेंट अगर G के होते हैं तो उनकी कंपोजिशन G में बिलोंग करती है। तो आप कहीं से भी कंक्लूजन निकाल के देख लीजिए, अगर X किसी में भी बिलोंग करता है, किसी भी राइट कोसेट में बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली वो किसको बिलोंग कर जाता है, स्टूडेंट G को। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको जो डिस्क्राइब करके दिखाया था कि इसके एलिमेंट्स की शक्ल कैसी होगी। तो X किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कोसेट, आप ये भी लिख सकते हैं, जो चीज़ मैंने अभी आपको बोल के समझाई है उसको यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख के भी दिखाएंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कोसेट, अगर हम किसी भी राइट कोसेट से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, आपका G में ही पहुँच जाता है। ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कोसेट, किसी भी एलिमेंट मतलब कहीं से भी उठा लिया आपने, किसका जो ग्रुप किस सब ग्रुप किसके हैं, H के राइट कोसेट्स हैं इन G। यहाँ से आप लिख के दिखाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस कम है, इज एन आगे हम लिख के दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हमने डाल दिया, वहाँ पे हमारा कंप्लीट होने वाला था, इज एन एलिमेंट ऑफ G, कि जो भी अगर आप राइट कोसेट का मेंबर उठाते हो वो ऑटोमेटिकली किसका मेंबर हो जाता है, ग्रुप G का हो जाता है, इज एन एलिमेंट ऑफ G। ये स्टूडेंट आपने यहाँ से लिख के दिखा दिया है। तो स्टूडेंट अब एक काम तो आपका यहाँ से हो जाता है कि भाई अगर आपने S सेट में से कोई मेंबर उठाया था, लिया था, तो वहाँ आपने किस में पहुँचा दिया, उसे G में पहुँचा दिया। तो अब आपका दूसरा काम क्या बच जाता है कि आप कहाँ से एलिमेंट उठाओगे, G में से उठाओगे, और उसे आप किस में पहुँचाओगे, S में पहुँचाओगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंक्लूजन निकला है ना, पहले हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमें लिख के भी बताना पड़ेगा, दस वी हैव, क्योंकि आपने जो करके दिखाया कम से कम उसे लिखना जरूर पड़ेगा। दस वी हैव फॉर ऑल X, कि अगर आपने ये तो एक X एलिमेंट उठाया था, अगर कोई भी और एलिमेंट उठाएंगे तो सेम वही जो है लॉजिक फिर से लगेगा इसके ऊपर। कोई भी X अगर आपने S में से उठाया तो वो आपने कहाँ डाल दिया, आपका वो कहाँ बिलोंग कर जाता है, G में बिलोंग कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाता है कि S सेट जो आपका है, S सेट जो आपका है वो किस में कंटेन हो जाता है, G में कंटेन हो जाता है। इसका नंबर 1 डाल के स्टूडेंट आपने छोड़ दिया। अब इसके बाद आपको काम स्टार्ट करना है दूसरा, कन्वर्सली, क्योंकि अब एलिमेंट आपने उठाना होगा G में से, उल्टा करके दिखाना है ताकि आपकी इक्वेलिटी प्रूव हो जाए। ये काम स्टूडेंट आपको यहाँ पे करना है। तो कन्वर्सली अब आप यहाँ करके दिखाओगे अपना काम। कन्वर्सली में स्टूडेंट आप डालोगे लेट A बी एनी एलिमेंट, यहाँ पे अब एलिमेंट कहाँ से आएगा, G में से। लेट A बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपने उठा लिया किस में से स्टूडेंट, G में से। लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ G। अब G में से अगर कोई एलिमेंट उठाया है तो स्टूडेंट अब उसके बारे में बात कर लेते हैं किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट अब आप ये देखिएगा कि A जो है अगर एलिमेंट था G का, तो हमने क्या डाल दिया, वो HA को जरूर बिलोंग करेगा। क्योंकि स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं, अगर हम रफली चेक करते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो किसको बिलोंग करती है, H को बिलोंग करती है।
तो आइडेंटिटी के साथ अगर हम ए कम्यूट करेंगे तो ये किस तरीके से लिख सकते हो आप, एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एच को बिलोंग करती है और ए एलिमेंट कहाँ से आ जाता है आपका, जी में से आ जाता है। तो ये जो कंपोजिशन है ये राइट कोसेट एच को बिलोंग जरूर करेगी। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोई आपने मिस्टेक नहीं की है कि ए किसको बिलोंग करता है, आपका एच को, क्योंकि ये आपका यहाँ से इसका जो आपने रीजन लिखा है वो ये लिखा है कि आइडेंटिटी अगर एच में है और ए आपका ग्रुप जी में से बिलोंग करता है तो जी ये कंपोजिशन है राइट कोसेट एच को बिलोंग करेगी। इसका मतलब स्टूडेंट आप ये लिख सकते हो कि ए किसको बिलोंग करेगा, आपका एस को बिलोंग करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप बी एलिमेंट लेते हैं तो वो भी किसी ना किसी राइट कोसेट एच बी को बिलोंग करता है। ऐसे ही अगर आप कोई और एलिमेंट लेते हैं तो फिर उससे जो कम्यूट करके बनने वाला राइट कोसेट सी है, मान लीजिए सी से कम्यूट करके जो राइट कोसेट बनेगा एच सी, तो सी उसमें बिलोंग करेगा। तो ऑटोमेटिकली जितने भी आप जी के एलिमेंट्स लेते चले जाएंगे वो किसी ना किसी राइट कोसेट को बिलोंग करेंगे जिसको वो कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि जिससे कम्यूट करके कोई ना कोई राइट कोसेट बन रहा है उसमें वो जाके जरूर बिलोंग करेंगे। जैसे ए से कम्यूट करके अगर एच ए बन रहा है तो ए किसको बिलोंग करता है, एच ए को बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट ए चाहे किसी भी एक राइट कोसेट को बिलोंग करता है। यूनियन क्या है आपकी, पूरा का पूरा एस है, तो यूनियन में कोई ना कोई, अगर मान लीजिए ए और बी कोई सेट्स हैं और एक एलिमेंट है जो ए सेट को बिलोंग करता है, तो अगर आप यूनियन की बात करते हैं तो वो एलिमेंट यूनियन को तो जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में क्या कंडीशन होती है, एटलीस्ट एक सेट को तो कम से कम एलिमेंट बिलोंग करे। तो यहाँ से उस कंडीशन से, क्योंकि एस क्या है, यूनियन सारे के सारे राइट कोसेट्स की है, तो ए आपका कहाँ पहुंच जाता है स्टूडेंट, एस में। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, दूसरी वाली कंडीशन, दस वी हैव, क्योंकि हमने सिर्फ एक एलिमेंट उठाया था, अगर हम सबके लिए ऐसा करेंगे तो भी इसी तरह से प्रूव कर पाएंगे। दस वी हैव फॉर ऑल ए, कितने भी अगर एलिमेंट हम उठा लेते किसमें से, ये आपका मैंने आपका रफली लिखा था यहाँ पे, 10 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, कोई भी अगर आप यहाँ से लिख सकते थे ए बिलोंगिंग टू जी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए किसको बिलोंग करेगा, आपका एस को बिलोंग करेगा, सॉरी ए किसको, ए बिलोंग कर रहा था जी को, तो इंप्लाई क्या कर गया, ए बिलोंग करेगा एस को। हैंस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जी किस में कंटेन हो जाता है आपका, एस में, और अभी अभी आपने डाला था एस किस में कंटेन था, जी में, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, फिर सेकंड थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप रीजन ये भी दे सकते हैं कि एच आपका किसका सब ग्रुप है, जी का, क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट एच, आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी की बात तो तभी होती है क्योंकि एच आपका क्या है, सब ग्रुप है। बिना सब ग्रुप होके आपकी आइडेंटिटी की बात नहीं हो सकती। अगर सिर्फ एक सेट होता है तो आप आइडेंटिटी की बात वहाँ पे नहीं कर सकते। एच इज अ, और एच किसका भी सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, तो आपको पता है सब ग्रुप की और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, सेम होती है। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये रीजन भी आप डाल दीजिएगा कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये मैंने आपको रफली यहाँ पे समझाया था आइडेंटिटी की वजह से। तो स्टूडेंट अब आपने देखा फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स की बात अगर हम करें, अगर दोनों को मिला के हमें रिजल्ट देना है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, वी हैव, अगर एस कंटेन है जी में और जी कंटेन है एस में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, जी इज इक्वल्स टू एस आप लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि जी इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू ठीक है आपकी एच यूनियन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी और डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके राइट कोसेट्स हैं सब आपका इस तरह से कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से, जैसे कि हमने राइट कोसेट्स के लिए थ्योरम को प्रूव किया है, इसी तरीके से क्या स्टूडेंट हम दूसरे के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो देखिएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जी इज आल्सो इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जिस तरीके से हमने राइट कोसेट्स के लिए पूरी थ्योरम को प्रूव करके दिखाया, जैसे एस सेट को हमने यूनियन दिखाया था राइट कोसेट्स की, तो यहाँ पे कैसे लिखते, एच लिखते, एच को हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, आइडेंटिटी एच लिखते। फिर स्टूडेंट दूसरा अगर राइट लेफ्ट कोसेट लिखते तो ए एच लिखते, फिर आप लिखते बी एच, फिर आप लिखते सी एच। तो इस तरीके से यूनियन क्या आ जाती, सभी के सभी लेफ्ट कोसेट्स की यूनियन में आप लिख सकते थे और थ्योरम आपकी सेम प्रूव हो जाती। बस थोड़े से लॉजिक्स जहां आपने राइट कोसेट्स के लिए यूज करें तो आप लेफ्ट कोसेट्स के लिए यूज कर सकते थे। वो आपको लिखने के लिए बस वो है कि वो तरीका किस तरीके से लिखते हैं, वो जो एलिमेंट्स लिखने का तरीका होता है लेफ्ट कोसेट्स का और राइट कोसेट्स का, वो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने कोसेट्स की डेफिनेशन अच्छे से समझाई है, लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स, और उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के लिए अगर थ्योरम अलग अलग प्रूव भी करनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, काफ़ी एग्जाम्पल्स वगैरह देके करवाया है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में भी हम इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।